जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कनाडा और भारत के ख़राब होते रिश्तों के बारे में। ये तमाम मीडिया ने कवरेज किया है। कनाडा के पीएम ट्रूडो फिर विवादों में, और साथ साथ अगर आप देखेंगे तो भारत ने भी काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया है कनाडा के पीएम की स्टेटमेंट के बारे में। आखिर कनाडा के पीएम ट्रूडो ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया है भारत के विरोध में। और जो लोग स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते होंगे उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशन कनाडा और भारत काफ़ी चर्चा रहा है, तो आगामी परीक्षाओं में आने की काफ़ी संभावना है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, ये कनाडा है, आप कनाडा देखिए, ये नीचे मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट है, और ये कनाडा है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा क्या बयान दिया है कि भारत और कनाडा के रिश्ते इतने ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, दरअसल होता क्या है कि G20 का सम्मेलन होता है भारत में, और भारत में G20 का सम्मेलन होता है तो ये जाते हैं, जस्टिन ट्रूडो जाते हैं कनाडा और एक बचकाना बयान देते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर, ये देख लीजिए, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। ठीक, अब आप जानना चाहेंगे कि हरदीप सिंह निज्जर कौन है। तो हरदीप सिंह निज्जर ये जो था व्यक्ति, यह कनाडा में खालिस्तानी समर्थक था, खालिस्तानी मूवमेंट चलाता था। ठीक, तो दरअसल ये क्या था कि 10 लाख का इनामी था और खालिस्तानी टाइगर फोर्स चलाता था, जो एक आतंकवादी संगठन था। लेकिन अब आप जानना चाहेंगे, आप सोचते होंगे कि आखिर ये जो पीएम ट्रूडो हैं, इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। तो दरअसल वहाँ कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और इनकी लोकप्रियता काफ़ी कम हो गई है, और वहाँ पे जो कनाडा में भारतीय मूल के जो सिख हैं वो वहाँ के खालिस्तानी समर्थक काफ़ी वहाँ मिल जाएंगे। तो उनका समर्थन पाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान किया है। लेकिन भारत ने इसको सिरे से खारिज किया है, और भारत ने कहा है कि हम घोर निंदा करते हैं पीएम ट्रूडो का। और यहाँ सरकार ने, जबकि कनाडा के समर्थन में यूएस भी आ गया, यूएस यानी यूएसए भी उसको बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लेकिन फिर भी भारत इस मैटर पर झुका नहीं है और इन्होंने कनाडा को तगड़ा हर मैटर पे जवाब दिया है। अब सवाल ये है कि आप जानना चाहेंगे कि दरअसल क्या है, जो खालिस्तान शब्द क्या है। तो खालिस्तान जो है, ये एक तरह से देखा जाए तो 1929 में जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो उन्हीं के साथ शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह थे, उन्होंने सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग की थी। तो खालसा, जो खालिस्तान का मतलब था, खालसा की ज़मीन, द लैंड ऑफ खालसा होता है, यानी सिखों का प्रदेश। यानी एक तरह से खालिस्तान जो देश मांग किया जा रहा है वो दरअसल कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो सिख बसे हैं वो कहीं ना कहीं भारत में ही एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग करते आए हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे, तो इतिहास के बारे में जानते हैं तो थोड़ा इनके बारे में समझिए। ये देखिए, जनरल सिंह भिंडरवाले थे, ये जनरल सिंह भिंडरवाला था। तो गांधी जी, इंदिरा गांधी जी थी, तो 1975-76 में लगातार अकाली दल का प्रभाव बढ़ रहा था पंजाब में। तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए जनरल सिंह भिंडरवाले को मोहरा बना करके और अपने काफ़ी एक तरह से इकोनॉमिकल सपोर्ट करके हर तरह से सपोर्ट करके इन्होंने भेजा इनको, जनरल सिंह भिंडरवाले को पंजाब में अकाली दल के विरुद्ध खड़ा होने के लिए। लेकिन ये भिंडरवाले जब गए तो इसका विचारधारा ही पूरा बदल गया और ये सिखों के खालिस्तान मांग का समर्थन करने लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे जैसे यह समर्थन करने लगा और अकाली दल और अन्य वहाँ के जो भी संगठन थे इस भिंडरवाले का समर्थन कर ले, देखते ही देखते जनरल सिंह भिंडरवाला एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होने लगा। अब हुआ, एक घटना होती है, हुआ ये कि 1981 में पंजाब केसरी जो अखबार है वहाँ का,
पंजाब का, उसके जो संपादक थे जगत नारायण। जगत नारायण ने क्या किया, जगत नारायण ने वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा सिर्फ और सिर्फ हिंदी है, पंजाबी नहीं हो सकती। और इससे यह स्टेटमेंट जैसे आया पंजाब केसरी अखबार में, वहाँ लोगों के अंदर, सिख भाइयों के अंदर जो है आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने दिन दहाड़े जो है यानी एक तरह से पंजाब केसरी अखबार के संपादक जगत नारायण की हत्या कर दी। ठीक। और उस समय एक और तत्कालीन घटना हुआ। उस समय के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह थे और कहीं ना कहीं एक तरह से वो प्रभावशाली व्यक्ति थे। वो यानी जनरल सिंह भिंडरवाले का काफ़ी विरोध करते थे। तो हुआ ये कि पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक A.S. अटवाल थे, वो स्वर्ण मंदिर में पूजा करके आ रहे थे और पूजा करके आते ही उनके गेट पर ही हत्या कर दी गई। और वहाँ जब इनकी हत्या हुई तो 100 से ऊपर पुलिस वाले थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी 100 को लेने के लिए। अब इसमें जो मुख्यमंत्री दरबारा सिंह थे, वो दरबारा सिंह ने एक तरह से बात किया, गिड़गिड़ाया भिंडरवाले के लिए कि हमको किसी तरह से उस लाश को दिलवा दीजिए। तो यह एक लाचारी थी उस समय मुख्यमंत्री दरबारा सिंह की, और भिंडरवाले की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो एक तरह से दरबारा सिंह थे, उनके इस नाकामियों पे कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी ने उनको हटा दिया। तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने जिसको मोहरा बनाया था भिंडरवाले को, यानी जनरल सिंह भिंडरवाले को जो मोहरा बनाया था, वही इंदिरा गांधी के लिए खतरनाक हो गया। अब इंदिरा गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सिखों के मूवमेंट को रोकने के लिए, खालिस्तान के मूवमेंट को रखने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन फिर भी सिखों का आक्रोश कम नहीं हुआ, खालिस्तान की मांग कम नहीं हुई, और इसको आग में हवा देने का काम किया जनरल सिंह भिंडरवाला। ठीक। अब हुआ क्या कि अब इंदिरा गांधी के समय कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक घटना और होती है। उस घटना में होती क्या है कि दिन दहाड़े एक बस में जाते हुए कई सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया जाता है। अब इंदिरा गांधी के सामने कोई विकल्प नहीं रहता है और उन्होंने निर्णय लिया जून 1984 में निर्णय लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार का। ठीक। ऑपरेशन ब्लू स्टार का उन्होंने निर्णय लिया और उसके बाद यानी 3 से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना गई और वहाँ पे हज़ारों के समर्थक में जनरल सिंह भिंडरवाला वहाँ पे था और उसने सेना से 2-2 हाथ करने की ठानी। और इसको इस बात का इल्म था कि सेना कभी भी मंदिर के अंदर आकर के हमला नहीं करेगी, लेकिन चूंकि वह एक सेना का हमला था तो सेना ने हमला किया और अंततः भिंडरवाले को मार गिराया गया। और इसके साथ साथ जब भारत सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया तो उसमें कहा था कि 493 चरमपंथी मारे गए और 86 घायल हुए तथा 1592 को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इसमें 83 सैनिक भी मारे गए और 249 घायल हुए। अब सवाल ये है कि भिंडरवाले अकेले सेना से लड़ क्यों गया? तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का इल्म था कि यहाँ से सीमा पार कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान का इनको समर्थन प्राप्त था। लेकिन आज के डेट में वस्तु स्थिति कुछ और है। हमारे देश में सिख भाई ने इस देश की रक्षा के लिए जितना जान गंवाया है, शायद भी कई जान गंवाया हो। हमारे सिख भाइयों के अंदर अथाह प्रेम है देशभक्ति का। कुछ चंद पाकिस्तान के भड़कावे पे या कुछ चंद लोगों के भड़कावे पे कहीं ना कहीं ये मोमेंट फिर से शुरू हो जाता है। जबकि अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के अंदर हिंदुस्तान बसता है। जितना सिख भाइयों ने कुर्बानी दिया इस देश के लिए, शायद ही कोई कुर्बानी देगा। तो यह है पूरा का पूरा विवाद है। साथ साथ इसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर काम आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।